माई नेम इज़ प्रज्ञा माहेश्वरी फ्रॉम खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीएड डिपार्टमेंट से। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट a topic of sampling. What is the sampling? Sampling is the process of selecting a small number of elements from larger defined targets group. अतः सैम्पलिंग क्या है? एक प्रक्रिया है उन नंबरों को सेलेक्ट करने की होल पॉपुलेशन से, टारगेट ग्रुप से एक छोटे ग्रुप को सेलेक्ट करने की प्रक्रिया है जिसमें कि टारगेट ग्रुप्स के सारे तत्व विद्यमान हो। उस प्रक्रिया को ही हम सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पॉपुलेशन है और नीचे उसमें से सेलेक्टेड सैंपल है। इसको जो एरो का साइन है ये जो प्रोसेस है ये सैम्पलिंग प्रोसेस है और जिससे कि सैंपल का सिलेक्शन होता है। प्रतिदर्श जिसे हम सैंपल बोलते हैं, निश्चित पॉपुलेशन से चयन किए गए सदस्यों का समूह है और इन सदस्यों को चयन करने की विधि हमारी सैम्पलिंग कहलाती है, जिसको हम प्रतिदर्शन के नाम से भी जानते हैं। प्रतिदर्शन दो टाइप से किया जाता है। बिहेवियरल रिसर्च में सैम्पलिंग करने के लिए दो टाइप्स हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी अर्थात संभाविता प्रतिदर्श और असंभाविता प्रतिदर्शन। संभाविता प्रतिदर्शन क्या है? ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूटिलाइज सम फ्रॉम द of random selection. In this method all the eligible individual have a chance of selecting the sample from the whole sample space. This method is probability sampling. अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो संभाविता प्रतिदर्श उस प्रतिदर्श को कहते हैं जिसपे जीव संख्या के अर्थात पॉपुलेशन के सदस्यों का सैम्पलिंग में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है रिसर्चर को। इसके लिए 3 शर्तें बताई गई हैं कि हम किस प्रकार की सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत रखेंगे। उसकी 3 शर्तें हैं। सबसे पहले कि हमें जो सैंपल लेना है उसका साइज़ पता हो कि भाई हमें 1000 की पॉपुलेशन है, 10,000 की पॉपुलेशन है, हमें उसमें से 100 का सिलेक्शन करना है, 10 का सिलेक्शन करना है, 1000 का सिलेक्शन करना, तो हमें पता हो कि हमारे सैंपल का साइज़ क्या है। सेकेंड थिंग हमें उस पॉपुलेशन का या यूनिवर्स का जिसमें से सैंपल का चयन किया जाना उस पॉपुलेशन का पता हो, अर्थात टारगेट ग्रुप्स का पता हो कि हमें इस ग्रुप्स में से लेना है। थर्ड पॉइंट कि पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य को, पॉपुलेशन की प्रत्येक यूनिट्स को प्रतिदर्श में सैंपल में सम्मिलित किए जाने की प्रोबेबिलिटी समान होनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी समान ना हो तो कम से कम रिसर्चर को पता हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पॉपुलेशन है 100, हमें उसमें से 10 का सिलेक्शन करना है, तो हमें पता हो कि हमारी प्रत्येक सैंपल को चुने जाने की संभावना 1/10 है ना। तो हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन में से सिलेक्शन की संभावना कितनी है प्रतिदर्श को। ये हमें 3 चीज़ें, अगर हमारी 3 शर्तों का पूरा कर रहा है सैम्पलिंग की प्रोसेस, तो वो सैम्पलिंग कहलाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरी आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज द टेक्निक इज विच द रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल बेसिस ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट rather than the random selection. In this method not all the members of the population have a chance to participate in the study. मतलब इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इस प्रक्रिया में, इस टेक्निक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों को, सभी इकाइयों के चयन किए जाने की संभावना ज्ञात हो। ना चयन किए जाने का चांस भी नहीं है कि उसका चांस कितना है, ये ज्ञात नहीं होता है। अगर हम इसे भी समझें तो ये कह सकते हैं असंभाविता प्रतिदर्श पॉपुलेशन में, इसमें
पॉपुलेशन के सदस्यों को प्रतिदश में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती। इसमें संभावना ज्ञात नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पॉपुलेशन में से रिसर्चर अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार सदस्यों का चयन कर प्रतिदश में सम्मिलित कर लेता है। इसका क्या लाभ है? कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए होते हैं, तो इससे क्या है, इस प्रकार की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि इससे समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है। हालांकि ये तो कहते हैं कि ये अपना असंभाविता प्रतिदश का जो नमूना होता है, जो सैंपल होता है, वो अपनी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, लेकिन उससे मिलती जुलती जनसंख्या को बताता है, पूर्ण रूप से उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसके प्रमुख टाइप्स ये हैं, आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे 4 टाइप्स आते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगर हम बात करें तो कन्वेंसिंग सैम्पलिंग, कंस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, परपोजिटिव और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट